आप सभी को जय मसीह की प्रियो। हालेलुया। मैं पास्टर सुनील कश्यप आप सभी को जय मसीह कहता हूँ। थैंक यू थैंक यू थैंक यू जीसस। ग्लोरी ग्लोरी। हालेलुया। ओ धन्यवाद यीशु। थैंक यू जीसस। आइए प्रियो, आप सभी लोग इस वक्त तो जो जुड़े हुए हैं, हालेलुया, हम प्रभु की महिमा करें। थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू लॉर्ड। धन्यवाद यीशु। थैंक यू जीसस। हो खुदा, आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा हो, आपकी जय जयकार हो। धन्यवाद धन्यवाद यीशु। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। आप जो इस वक्त जुड़े हुए प्रियो, आज की इस मीटिंग लिंक को आप शेयर करें और लोगों तक। थैंक यू थैंक यू थैंक यू जीसस। धन्यवाद हो खुदा, आपकी महिमा हो, आपकी जय जयकार हो। हालेलुया 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 हालेलुया। ओ जीसस, ओ खुदा, आपकी महिमा हो, आपकी जय जयकार हो। धन्यवाद यीशु। धन्यवाद यीशु। धन्यवाद यीशु। हालेलुया। स्तुति हो राजा। ओ खुदा, आपकी महिमा हो, आपकी जय जयकार हो। थैंक यू थैंक यू थैंक यू। ओ स्तुति हो। हालेलुया 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 हालेलुया। स्तुति हो, महिमा हो पिता। ओ धन्यवाद यीशु। थैंक यू जीसस। ओ हालेलुया। ओ पवित्र पवित्र पिता। थैंक यू लॉर्ड। थैंक यू जीसस। ओ धन्यवाद यीशु। धन्यवाद यीशु। धन्यवाद यीशु। ओ स्तुति हो। हालेलुया हालेलुया। आप प्रभु की स्तुति करते रहे, प्रभु को धन्यवाद देते रहे प्रियो, प्रभु की महिमा करते रहे प्रियो। यस जीसस। हालेलुया 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 हालेलुया। ओ जीसस। पवित्र 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 पिता, स्तुति हो। अपने मन को प्रभु की ओर लगाएं प्रियो। इस वक्त में अपने मनों को आप प्रभु की ओर लगाएं। यदि आप चिंतित हैं, तनाव में हैं, आप परेशान हैं, तो ये सुंदर समय, ये वो वक्त है, क्योंकि जब व्यक्ति का मन टूटा हुआ होता है, उसी वक्त में वैसा टूटा हुआ मन को प्रभु ग्रहण करता है प्रियो। इस वक्त में आप अपने मन को प्रभु की ओर लगाए रहे। यस, ग्लोरी ग्लोरी। थैंक यू थैंक यू थैंक यू जीसस। धन्यवाद यीशु। धन्यवाद यीशु। धन्यवाद यीशु। ओ खुदा, आपकी महिमा हो, आपकी जय जयकार हो। पवित्र 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 पिता। ग्लोरी ग्लोरी। हालेलुया। ओ जीसस। स्तुति हो राजा। धन्यवाद यीशु। धन्यवाद यीशु। धन्यवाद यीशु। ओ स्तुति हो। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। ओ महिमा हो। आइए प्रिय, हम प्रार्थना के साथ में आज की इस मीटिंग को शुरू करें। धन्यवाद प्रभु जी, आज के इस मीटिंग के लिए धन्यवाद प्रभु। आज के इस ऑनलाइन मीटिंग को आपके हाथों में सौंपता हूं प्रभु जी। यस लॉर्ड जीसस, आपका नाम ऊंचा हो, आपकी महिमा हो पिता। थैंक यू थैंक यू थैंक यू जीसस। सब कुछ को आपके हाथों में सौंपते हुए हालेलुया 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 हालेलुया। गीतों के माध्यम से आप अपनी महिमा लीजिए प्रभु। पूरी मीटिंग में आपका अनुग्रह, अभिषेक, उपस्थिति बहुतायत से बना रहे प्रभु। आप ब्लेस कीजिए। धन्यवाद के साथ ये प्रार्थना आपके प्यारे बेटे यीशु मसीह के सामर्थी नाम से मांगता हूं पिता, सुनो और ग्रहण कर। आमीन। हालेलुया। आइए प्रियो, हम इस वक्त प्रभु की महिमा करें। आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हम इसमें आनंदित हो आनंदित हो। आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हम इसमें आनंदित हो आनंदित हो। प्रभु को महिमा मिले, चाहे हो मेरा अपमान। प्रभु को महिमा मिले,
चाहे हो मेरा अपमान, वो बढ़े मैं घटूं, रहे उसी का ध्यान। वो बढ़े मैं घटूं, रहे उसी का ध्यान। आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हम इसमें आनंदित हो, आनंदित हो। आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हम इसमें आनंदित हो, आनंदित हो। स्तुति प्रशंसा करे, क्यों न कुछ होता रहे। स्तुति प्रशंसा करे, क्यों न कुछ होता रहे। उसको हम भाते रहे, चाहे जहां भी रहे। आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हम इसमें आनंदित हो, आनंदित हो। आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हम इसमें आनंदित हो, आनंदित हो। आता हूँ तेरे पास, मुझको है तुझसे आस। आता हूँ तेरे पास, मुझको है तुझसे आस। मुझको कबूल कर ले, पापों से शुद्ध कर दे। मुझको कबूल कर ले, पापों से शुद्ध कर दे। आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हम इसमें आनंदित हो, आनंदित हो। आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हम इसमें आनंदित हो, आनंदित हो। थैंक यू लॉर्ड जीसस। पवित्र 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 पिता, ओ स्तुति हो राजा, धन्यवाद यीशु। थैंक यू जीसस, ग्लोरी ग्लोरी, हालेलुया। ओ महिमा हो पिता, हालेलुया, जय जयकार हो। थैंक यू लॉर्ड, धन्यवाद यीशु। ओ स्तुति हो। अद्भुत सामर्थ से भरा यीशु नाम, अद्भुत सामर्थ से भरा यीशु नाम। सर्वर पृथ्वी पर उसका सर्वाधिकार, अद्भुत सामर्थ से भरा यीशु नाम, अद्भुत सामर्थ से भरा यीशु नाम, अद्भुत सामर्थ से भरा यीशु नाम। स्वर्ग और पृथ्वी पर उसका सर्वाधिकार, अद्भुत सामर्थ से भरा यीशु नाम। ओ प्रभु है, राजा है, राजा है, यीशु क्रिस्त प्रभुओं का प्रभु है। ओ प्रभु है, राजा है, राजा है, यीशु क्रिस्त राजाओं का राजा है। उसकी संगति में है आनंद पार, उसकी संगति में है आनंद पार। पाप और मृत्यु और शैतान की शक्ति पर, उसकी संगति में है आनंद पार। सदा जय यीशु के लहू में है, सदा जय यीशु के लहू में है। पाप और मृत्यु और शैतान की शक्ति पर, सदा जय यीशु के लहू में है। ओ प्रभु है, राजा है, राजा है, यीशु क्रिस्त प्रभुओं का प्रभु है। ओ प्रभु है, राजा है, राजा है, यीशु क्रिस्त राजाओं का राजा है। उसकी संगति में है आनंद पार, उसकी संगति में है आनंद पार। सारे दुख और डर का होता है निदान,
उसकी संगति में है आनंद पार, उसकी संगति में है आनंद पार, उसकी संगति में है आनंद पार। सारे दुख और डर का होता है निदान, उसकी संगति में है आनंद पार। वो प्रभु है, राजा है, यीशु ख्रिस्त प्रभुओं का प्रभु है। वो प्रभु है, राजा है, यीशु ख्रिस्त राजाओं का राजा है। यीशु नाम में रोगों से मुक्ति है, यीशु नाम में रोगों से मुक्ति है, यीशु नाम में होते हैं अद्भुत काम, यीशु नाम में रोगों से मुक्ति है। वो प्रभु है, राजा है, यीशु ख्रिस्त प्रभुओं का प्रभु है। वो प्रभु है, राजा है, यीशु ख्रिस्त राजाओं का राजा है। थैंक यू लॉर्ड जीसस, हालेलुया। ओ पवित्र पिता, स्तुति हो राजा, धन्यवाद यीशु। Oh, thank you, Jesus. Oh, glory. Oh, स्तुति हो, महिमा हो पिता। Thank you, Jesus. Hallelujah. Oh, स्तुति हो, हालेलुया। पवित्र पिता, महिमा हो। Thank you, Jesus. Glory. सब बातों में आपका नाम ऊंचा हो। Yes, hallelujah. Oh, thank you, Lord. Glory. प्रार्थना मैं तुझसे करूं मेरे प्यारे मसीहा, प्रार्थना मैं तुझसे करूं मेरे प्यारे मसीहा। मेरा ये जीवन तेरे काम आए, मेरा ये जीवन तेरे काम आए, यही है मेरी तमन्ना। प्रार्थना मैं तुझसे करूं मेरे प्यारे मसीहा। दिल की गहराई से स्तुति करूं, आराधना करूं, तन से और मन से पूरी शक्ति से मैं तुझसे प्रेम करूं। दिल की गहराई से स्तुति करूं, आराधना करूं, तन से और मन से पूरी शक्ति से मैं तुझसे प्रेम करूं। हे प्रभु यीशु, कितना प्यारा है तू। हे प्रभु यीशु, सबसे अच्छा है तू। प्रार्थना मैं तुझसे करूं मेरे प्यारे मसीहा, प्रार्थना मैं तुझसे करूं मेरे प्यारे मसीहा। तेरा चेहरा जो सबसे निराला, उसको मैं हर पल ढूंढूं, तेरे संग रहकर तुझ में खो जाऊं, आत्मा से भरता जाऊं। तेरा चेहरा जो सबसे निराला, उसको मैं हर पल ढूंढूं, तेरे संग रहकर तुझ में खो जाऊं, आत्मा से भरता जाऊं। हे प्रभु यीशु, कितना प्यारा है तू। हे प्रभु यीशु, सबसे अच्छा है तू।
प्रार्थना मैं तुझसे करूं ओ मेरे प्यारे मसीहा, प्रार्थना मैं तुझसे करूं ओ मेरे प्यारे मसीहा, मेरा ये जीवन तेरे काम आए, मेरा ये जीवन तेरे काम आए, यही है मेरी तमन्ना। कितना मधुर है तेरा वचन, भराते मेरे दोनों नयन, दुख जो सहा तूने मेरे कारण, भूलूंगा ना मैं जीवन भर। हे प्रभु यीशु कितना प्यारा है तू, हे प्रभु यीशु कितना अच्छा है तू, प्रार्थना मैं तुझसे करूं ओ मेरे प्यारे मसीहा, प्रार्थना मैं तुझसे करूं ओ मेरे प्यारे मसीहा, मेरा ये जीवन तेरे काम आए। हालेलुया, ग्लोरी जीसस, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड, धन्यवाद 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 प्रभु जी, आपकी महिमा हो, आपकी जय जयकार। प्यारे प्रभु जी, आपका नाम ऊंचा हो, आप सब कुछ है प्रभु, हम आपकी ओर देखते हैं प्रभु, आपके चरणों में आते हैं प्रभु, आप ही हमारी आशा, आप ही हमारे लिए सब कुछ, आप ही हमारी सुरक्षा, आप ही सब कुछ प्रभु। यस यस यस, ग्लोरी ग्लोरी, हालेलुया। ओ पवित्र पिता, स्तुति हो राजा, धन्यवाद यीशु, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। इस वक्त मैं प्रार्थना करता हूँ प्रभु जी, आज के इस ऑनलाइन सपोर्ट के लिए मैं प्रार्थना करता हूँ बहन उषा के लिए, उनके दोनों बच्चों को ब्लेस करे पिता, इस दोनों बच्चों का स्वास्थ्य अच्छा रहे, पढ़ाई लिखाई में मन लगने पाए प्रभु जी, और उनके पति को ब्लेस करे, अपने प्रेम में लाए प्रभु जी, और बहन को भी स्वस्थ रखे, सुरक्षित रखे, आत्मिक रूप से मजबूत करे यीशु, आपके सामर्थ्य नाम से बहन उषा के पूरे फैमिली को मैं ब्लेस करता हूँ। हालेलुया हालेलुया। साथ ही प्रार्थना करता हूँ बहन डीबी लोया के लिए, बहन डीबी लोया के तीनों बच्चों को आप ब्लेस करिए, उनके पति को ब्लेस करें, बहन को ब्लेस करिए, उनके बुजुर्ग माता पिता को ब्लेस करें, उनके घर को ब्लेस करें पिता। यस, उनके बच्चों का स्वास्थ्य अच्छा रहे, नशों से आजाद रहने पाए, उनका फ्यूचर अच्छा होने पाए यीशु, आपके सामर्थ्य नाम से बहन डीबी लोया और उनके पूरे फैमिली को मैं ब्लेस करता हूँ यीशु के सामर्थ्य नाम से। यस, ग्लोरी ग्लोरी जीसस, थैंक यू थैंक यू थैंक यू। इसी तरह प्रार्थना करता हूँ प्रभु जी, आप ब्लेस कीजिए पिता उन प्रिय लोगों को जो जिन्होंने आज तक हमारे ऑनलाइन मिनिस्ट्री में अपने बहुमूल्य दानों को और दशमांशों को नियमित रूप से भेजा, आप उन्हें ब्लेस कीजिए प्रभु, ब्लेस कीजिए प्रभु, आशीष करे पिता, आशीष करे प्रभु। यस यस, ग्लोरी, ओ पवित्र 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 पिता, स्तुति हो राजा। और उन्होंने जो भी सोचकर, जो भी प्रभु जी, हालेलुया, ध्यान करके प्रभु इस मिनिस्ट्री में आपकी सेवकाई के लिए सहयोग किया, आप उन्हें ब्लेस करें उन बातों में यीशु, आपके सामर्थ्य नाम से उन प्रियजनों को मैं ब्लेस करता हूं यीशु आपके नाम से। यस लॉर्ड, आज की इस मीटिंग को आपके हाथों में सौंपता हूं प्रभु जी, आपका अनुग्रह अभिषेक उपस्थिति अब से लेकर आखिर तक बना रहे, अपने अभिषेक दास को आप अपने गाढ़े अभिषेक के साथ इस्तेमाल करें प्रभु जी। हालेलुया प्रभु, आप ब्लेस कीजिए, सब कुछ को आपके हाथों में सौंपता हूं प्रभु, सारा आदर महिमा आप को देते हुए प्रार्थना आपके प्यारे बेटे यीशु मसीह के सामर्थी नाम से मांगते पिता, सुनो और ग्रहण कर, आमीन। हालेलुया, थैंक यू जीसस। आप सभी को जय मसीह की प्रियो, और यदि आपके पास में गवाहियां हैं तो आप बिल्कुल गवाहियों को भी बता सकते हैं। और इस वक्त में हमारे साथ में अपोस्टल जी जुड़ चुके हैं। ओके, जय मसीह की अपोस्टल जी। जय मसीह की। मेरी आवाज आ रही है? कमेंट कर सकते हैं। कमेंट करके बताइए प्रियो।
चलो कर रहे हैं, आ रही है। आ रही है ना? हाँ। ओके ओके, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। सबको जय मसीह की। ओके, छोटे से प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद 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 धन्यवाद, राजाओं के राजा, प्रभु के प्रभु, हालेलुया हालेलुया हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। आप बड़े, आप बड़े, आप बड़े, आप बड़े। आपकी महिमा हो, आपकी तारीफ हो, आपकी प्रशंसा हो प्रभु जी। आप बड़े, आप बड़े, आप बड़े। आपकी महिमा हो, आपकी महिमा हो, आपकी महिमा हो, यीशु के नाम से। एक मिनट पास्टर, थोड़ा सा ओके, ठीक है, ठीक है। है ना, मैं थोड़ा सा स्पीकर भी कनेक्ट हो चुका है, इसलिए थोड़ा सा हाँ, गड़बड़ कर रहा हूँ। थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू हालेलुया। आप बने रहे प्रियो इस वक्त में। हालेलुया, थैंक यू जीसस। थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू। वो फेसबुक कनेक्ट हो गया था उसके साथ। अच्छा अच्छा। हाँ, वो स्पीकर के साथ। ओके, थैंक यू थैंक यू, हालेलुया। आप लोग प्रेयर में रहे प्रियो, प्रभु आपको ब्लेस कर रहा है। आप, प्रभु आपका दर्द से इस वक्त छुटकारा देने जा रहा है। आंखों को बंद रखिए, आंखों को बंद रखिए यीशु के नाम से। आप चाहो तो प्रभु आपको मिरेकल दिखाने जा रहा है। आप चाहो तो यीशु के नाम से, यीशु के नाम से। ओ थैंक यू यीशु के नाम से, यीशु के नाम से, यीशु के नाम से। ओ ग्लोरी 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 ग्लोरी। किसी आंखों का जलन जा रहा है, आप रिसीव कीजिए। आंखों का जलन किसी को, यीशु के नाम से आप चंगे हो रहे, यीशु के नाम से। आंखों का जलन इस वक्त आप चेक कर सकते हैं, आप आंखों से आजाद हो चुके हैं यीशु के नाम से। सर का दर्द जा रहा है, सर का दर्द जा रहा है यीशु के नाम से, यीशु के नाम से। हो थैंक यू थैंक यू थैंक यू। पेट का दर्द, पेट का दर्द जा रहा है यीशु के नाम से, यीशु के नाम के, यीशु के नाम से। आपके शरीर में जो जलन हो रहा था, यीशु के नाम पर वो आपको छू रहा है। थैंक यू फादर, थैंक यू फादर, थैंक यू फादर। ओ हालेलुया हालेलुया हालेलुया। पवित्र आत्मा आ, पवित्र आत्मा, मुझे ले जाओ यीशु के चरणों में। पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा, मुझे ले जाओ यीशु के चरणों में। पवित्र आत्मा। थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू, यीशु नासरी के नाम से, यीशु नासरी के नाम से। आपके लोग को प्रभु छू रहा है, रिसीव कीजिए। प्रभु आपके घर के लोगों को छू रहा है। आप विरास के साथ बैठे, विश्वास कीजिए, कुछ अद्भुत होने जा रहा है आपके लाइफ में, आपके घर में, आपके परिवार में। निराश मत हो यदि आपके घर में कोई हॉस्पिटल में, यदि किसी का तबियत इस वक्त बिगड़ चुका है, आप विश्वास कीजिए, मीटिंग में जुड़े रहिए, आप खुशखबरी को देखोगे यीशु के नाम से। प्रभु आपको ब्लेस कर रहा है, आपके परिवार को ब्लेस कर रहा है। आप बने रहिए, प्रभु आपको ब्लेस कर रहा है। थैंक यू फादर। आज की मीटिंग को मैं आपके हाथों में सौंपता प्रभु जी। शुरू से लेकर अंत तक हमारे संग और साथ रहिए प्रभु जी, यीशु नासरी के नाम से प्रभु जी। शुरू से लेकर जितने लोग जुड़े हैं प्रभु जी, सभी को ब्लेस कीजिए शुरू से लेकर अंत तक प्रभु जी। एक एक लोगों को मैं आपके हाथों में देता हूँ। ये विनती आपके बेटे प्रभु यीशु के नाम से मांगता हूँ, सुन ग्रहण कर, आमीन। ठीक है प्रिय, आप देख लीजिए, कुछ फर्क पड़ा हो तो बताइए। फिर मैं वचन में जाऊंगा। नाम लेके जो चाहते हैं तो लास्ट में जुड़िए, लास्ट में होगा। लिमिट टाइम रहेगा मेरा, एकदम बहुत कम टाइम दूंगा, 5 से 7 मिनट। इंतजार लंबा नहीं करूंगा, आप लोग एकदम एक्टिव रहिए। 5 से 7 मिनट ही मैं टाइम दूंगा, उस बीच में अगर लिख सकते हैं तो अच्छी बात है ना। पास्टर का अलग सिस्टम रहता है, मेरा अलग हम्म, है। गिरी पास्ट सही है ना।
आप अपना वो नियम जो लगा रहे हो वो वाला लगाओ, मैं लिमिट वाला लगाऊंगा। हाँ सही तो है, तभी तो होगा। है ना, कौन कितना देर बैठ रहा है आप उसको फॉलो करो। मैं 5-7 मिनट में कितने लोग फास्ट बस। दौड़ते हैं। हाँ, कितना लोग दे सकते हैं, दे सकते हैं। हाँ वही वाला करूंगा, है ना। एक हम्म। ही फॉर्मेट में ये लोग फंस जाएंगे आराम सही। से। ओके, किसी को चंगा ही मिला तो लिख सकते हैं। कुछ प्रोफेसी प्रेयर किया हूँ अभी मैं। जो कुछ लोग की प्रोफेसी चंगाई प्रेयर है, पाए अगर लिख सकते हैं प्रियो। अगर पकड़े हो गए तो चंगा ही पाए हो, नहीं पकड़ पाए हो तो वापस चला गया, मेरे पास वापस आ जाएगा। थैंक यू फादर, थैंक यू फादर, थैंक यू फादर, थैंक यू फादर। दिया हूँ आप लोगों को। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। नहीं पकड़े तो कोई बात नहीं, मैं टाइम वेस्ट नहीं करता हूँ। हम्म। ठीक है, मती रची सुसमाचार 8 अध्याय 5 से लेके 10 तक पढ़ देंगे। ठीक है। जब वह कफरनहूम में आया तो एक सूबेदार ने उसके पास आकर उससे विनती की, हे प्रभु, मेरा सेवक घर में लकवा रोग से बहुत दुखी पड़ा है। उसने उससे कहा, मैं आकर उसे चंगा करूंगा। सूबेदार ने उत्तर दिया, हे प्रभु, मैं इस योग्य नहीं कि तू मेरी छत तले आए, परंतु केवल मुख से कह दे तो मेरा सेवक चंगा हो जाएगा, क्योंकि मैं भी पराधीन मनुष्य हूँ और सिपाही मेरे अधीन है। जब मैं एक से कहता हूं जा तो वह जाता है, और दूसरे से आ तो वह आता है, और जब अपने दास से कहता हूं यह कर तो वह करता है। यह सुनकर यीशु को अचंभा हुआ, और जो उसके पीछे आ रहे थे उनसे कहा, मैं तुमसे सच कहता हूं कि मैंने इस्राएल में भी ऐसा विश्वास नहीं पाया। ठीक। ये एक गवाही पढ़ दो, एक को समझा दो। देखिए प्रियो, हाँ, विकल भारती विशाल का गवाही भारती, आया है। विशाल भारती ने लिखा है कि उनके खुजली में आराम हुआ, और सैमसंग याकली, मेरा ठीक नहीं हुआ लंग्स का प्रॉब्लम। सर आप लिख रहे हो, आप जो ठीक नहीं हुआ, आप लगातार विश्वास में बढ़िए और जुड़ते हम कोई रहिए। दवाई दे रहे हैं क्या? है ना, ये ठीक नहीं मेडिसिन हुआ। तो नहीं दे रहे हैं। मेडिसिन देते हैं तो ये दवा काम नहीं आया, दूसरा दवा चेंज कर दो बोल सकते हैं, लेकिन उसमें बोला जाता है ना, यहाँ तो आपको विश्वास के साथ में। अच्छा, विशाल भारती भाई का ठीक हुआ ना, ठीक है ठीक है। ओके ओके। है ना, ये विश्वास कीजिए, आपका कैसा अपने आप में जांचे, विश्वास का लेवल को बढ़ाए, कितना आप विश्वास कर रहे हैं। इसलिए मैं बोलता हूँ धीरे से पकड़ो, आप सीधा टॉप गियर में चलाएंगे बस बड़ी होगा। वही सिर तो। दर्द खुजली को ठीक नहीं कर पा रहे हो, सीधा आप बोलोगे कि कैंसर ठीक हो जाए। इसलिए तो मैं ये सब छोटा प्रेयर करता हूँ। छोटा छोटा प्रेयर में भाग तो लेते नहीं हो, सीधा बोलोगे कि मैं मेरा कैंसर ठीक हो जाए, नया किडनी आ जाए। सही है कि नहीं? सही तो है। नया किडनी आ जाए, अरे भाई पहले थोड़ा सा चंगा होना सीखो ना। डायरेक्ट कॉलेज में पहुंचते हो क्या? ये फेथ का लेवल आपको हासिल करना पड़ेगा। जिस दिन आपका फेथ का लेवल सही हो जाएगा, प्रभु आपको चंगा कर देगा। अभी अपना फेथ को बढ़ाओ छोटा छोटा चीजों से। जिस दिन उस लेवल में आ जाओ, प्रभु आपको चंगा करेगा। उसके आसपास अगर आप इसी के पीछे पड़ोगे ना, तो ये आपको नचाएगा। याद रखना, जो जिस चीज के पीछे पड़ता है ना, वो चीज बहुत ज्यादा तकलीफ देता है। कभी भी किसी भी चीज से आजाद होना है तो उसको भूल ही देने का कोशिश करो। ये है, हमारे साथ भी वही होता है। हमको ये चाहिए बोल तो वो नहीं मिलेगा, अगर हम उसको भूल जाते हैं तो मिल जाता है। आपके साथ पास्टर, है ना। अगर मेरे को ये चाहिए मैं पीछे दौड़ूंगा, नहीं मिलेगा। इसको छोड़ दो, प्रभु दे देगा, कहीं से ही बोल तो मिल जाएगा। सही है। है ना? अगर अब मेरा लंग्स कैसे भी ठीक हो जाए, और प्रभु दे देगा, मेरे को बस संगति रखना है, जरूर होगा काम।
ओके, प्रभु को महिमा कीजिए, प्रभु को ऊंचा उठाइए, क्यों नहीं करेगा? मेरा प्रॉब्लम सोल्व हो बोल रहे हैं ना। शैतान चाहता है आपका प्रॉब्लम सॉल्व ना हो, उसका काम है। आप टेंशन में रहो, आपको टेंशन दिला रहा है। ओके, तो आज हम, प्रियो मेरी आवाज फटाफट कमेंट मार दीजिए, बहुत अच्छा टॉपिक है आपके विश्वास बढ़ाने वाला। कितनों को आवाज आ रही? फटाफट मेरी, बहुत सुंदर पॉइंट मैं अच्छे से आपको समझाऊंगा, आपकी लाइफ में बहुत काम आएगा इसका पॉइंट, है ना? फटाफट फटाफट कमेंट मार दीजिए, आवाज आ रही है तो। थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू जीजस, थैंक यू जीजस। फटाफट फटाफट ध्यान से सुनिए, आपके विश्वास के वचन है। देखिए, समय मेरे पास बहुत कम आजकल रहता है, इसलिए मैं कम टाइम में मैं आपको बहुत कुछ सिखाना चाहूंगा। पहले ज्यादा टाइम रहता था, इसलिए ज्यादा सवाल जवाब करता था। अब टाइम कम है, इसलिए कोशिश करेंगे जुड़ने का। अगर आपको 40-45 मिनट ही समझा पाऊंगा। अच्छा से सुनिए। जब वह कफरनहूम में आया तो एक सूबेदार ने उसके पास आकर विनती की। कफरनहूम शहर में इस वक्त जब आए, वह एक सूबेदार था, एक सेना का अधिकारी था, एक इंग्लिश में सेंचुरियन था। उसके पास आकर उसे विनती कर रहा है, यीशु मसीह से विनती कर रहा है, यीशु मसीह से निवेदन कर रहा है ना? विनती करना एक सम्मान को दर्शाता है। आप बीमार हो, तकलीफ में हो, प्रभु से निवेदन करना सीखिए। प्रभु मैं बीमार हूं, चंगा कर नहीं, ऑर्डर नहीं, निवेदन, गुजारिश, विनती, है ना? विनती कर रहा है, निवेदन कर रहा है, फरमाइश नहीं कर रहा है। फरमाइश और विनती में बहुत फर्क है। आप लोग विनती कीजिए, मुझ पर दया कर। दया तब करेगा आप कुछ लायक दिखाओ ना। कभी कभार आप एप्लीकेशन डालते हो आपकी अधिकारी के पास, कारण सही वजह दिखेगा तभी तो आपका एप्लीकेशन पास होगा। सही है पास्टर? सही है ना? सही वजह दर्शाओगे तभी आपका एप्लीकेशन पास होगा। ठीक उसी प्रकार आप ठीक दिखोगे तभी तो आपका पास करेगा परमेश्वर। बीमार हो बोले थोड़ी चंगे हो जाओगे। कैसे बीमार हो? क्या ठीक होने के लिए आपके पास क्या है? ठीक होने के लिए आपके पास विश्वास है? ठीक होने के लिए आपके पास दम है? ठीक होने के बाद आपके पास वफादारी है? ठीक होने के लिए आपके पास प्रभु से प्यार है? ये सब चेक करेगा आपके अंदर, तब तो दे देगा। इतना कीमती चीज आपको देगा, क्या आप डिजर्व करते हैं? पहले चेक कीजिए। क्या ईमानदारी से मीटिंग बैठते हैं? ईमानदारी से कोई काम करते हो? क्या ईमानदारी से विश्वास करते हो? वचन को ग्रहण करते हो? यदि आप करते हो तो ले लो। मैं तो दे रहा हूं, लेकिन आप क्यों नहीं पकड़ रहे हो? नहीं पकड़ पाना मतलब वही तो है। मैं तो सबको वही दे रहा हूं। अब ये बता रहे, खुद ही सिस्टर बता रही है, कौन सा मैं अलग ढंग से प्रेयर किया, उनके लिए भी वैसी किया, सबके लिए वैसी कर रहा हूं। कुछ लोग पा रहे, कुछ लोग नहीं पा रहे। क्यों? रिसीव करने में कमी, ग्रहण करने में कमी, इसलिए ऐसा हो रहा है। सिखाने का सिस्टम सबको सेम है, कुछ पकड़ रहे हैं, कुछ नहीं पकड़ रहे हैं। ये है प्रॉब्लम। जो पकड़ रहे हैं वो चंगा हो रहे हैं, जो नहीं पकड़ रहे हैं कंप्लेन कर रहे हैं, मैं इतने दिन से निवेदन कर रहा हूं, ये ऐसा हो रहा है। इसलिए ध्यान से सुनिए। प्रॉब्लम के पीछे दौड़ेगा, प्रॉब्लम न चाहेगा। प्रॉब्लम को भूलो, प्रभु को याद करो। मीटिंग में आते प्रभु को याद करने, प्रभु का वचन सुनने के लिए आइए। प्रॉब्लम ऑटोमेटिक सॉल्व हो जाएगा, आपको पता नहीं चले। प्रॉब्लम मेरा सॉल्व होना है, आपको प्रॉब्लम न चाहेगा, है ना? इसलिए प्रियो, जितना ज्यादा प्रॉब्लम को याद करोगे उतना प्रॉब्लम आपको परेशान करेगा। प्रॉब्लम को भूलिए, प्रॉब्लम आपको परेशान करना छोड़ेगा, याद रखिए। तो मेरी बात समझ में आ रहा? कमेंट कीजिए। जितना ज्यादा इसको याद करो उतना आपसे दूर भगेगा, जितना ज्यादा इसको याद करोगे, है ना? ये ऐसा ही होता है। आप कमेंट करते जाइए, समझ रहे हो मेरी बात? प्रॉब्लम को मत देखिए, प्रभु को देखिए। अगर आप प्रॉब्लम को देखोगे, प्रॉब्लम नहीं भगेगा। प्रभु को देखिए, प्रभु के पास आइए, वो आपको तसल्ली देगा, आपको हिम्मत देगा। आपके अंदर हिम्मत आएगा तभी, हौसला आएगा तभी तो आशीष आएगा। आपके अंदर निराशा है तो आप चंगाई कैसे पाओगे? निराशा जाने से चंगाई आता है, निराशा होने से नहीं। आप निराश हो, चंगाई नहीं मिलेगा। आप आनंदित हो, चंगाई मिलेगा, है ना? आप निराश हो, आपका काम नहीं बनेगा। आप आनंदित हो, प्रभु का वचन में, प्रभु की संगति में आनंदित होना सीखिए, निराश होना नहीं। आप यहां आके भी निराश हो, आपका काम नहीं बनेगा। आनंदित हो जाइए, प्रभु के वचन में खो जाइए, प्रभु के वचन में डूब जाइए, मजा लीजिए।
क्यों नहीं आपका काम बनेगा? क्यों काम नहीं बनेगा? प्रभु आपकी काम बनाने जा रहा है, आप निराश हो गए। प्रभु का काम है आनंदित होना, खुश होना, उसकी संगति में आनंद अपार, उसकी उपस्थिति में खुशी है, प्रभु की संगति में आनंद है, खुशी है। अगर आप खुश नहीं होगे तो आपका काम नहीं बनेगा। इसलिए खुशी के साथ, आनंद के साथ कमेंट करते जाओ, निराश कोई मत होइए। जो निराश होगा, परेशान होगा, उसका काम नहीं बनेगा। जो आनंद के साथ लिखेगा, प्रभु को धन्यवाद करेगा, खुश रहेगा, वो आनंद देखेगा अपनी लाइफ में। जो निराश रहेगा वो निराशा को देखेगा, जो खुश रहेगा अपनी लाइफ में खुशी को देखेगा। आमीन, प्रेज द लॉर्ड। आप तो निराश मत होइए या निराश होकर मत बैठिए। निराश हो तो निराश होकर जाओगे, खुश हो तो खुशी के साथ जाओगे। आप डिसाइड कीजिए आपको कैसा रहना है, निराश रहना है कि खुश रहना है। प्रभु आपकी परिस्थिति बदलेगा, प्रभु आपकी आंसू को बदलेगा। यदि आप खुश रहोगे तो खुश हो जाइए। प्रभु आपको खुश करना चाहता है, इसलिए खुश हो जाइए, खुश हो जाइए। प्रभु आपको उत्साहित कर रहा है, खीरा उत्साहित कर रहा है, उत्साहित हो जाइए। प्रभु आपकी घर की हालात बदल रहा है, आपकी घर की प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहा है, आपको हील कर रहा है। आपका पैसा को फंसा हुआ निकलने जा रहा है यीशु के नाम से। डरिए मत, आपको रोजगार दिलाने जा रहा है। आप बहुत निराश हो चुके थे, प्रभु आपका काम, समय से पेमेंट नहीं मिलता, उनको पेमेंट मिलने जा, सैलरी मिलने जा रहा है। आप डरिए मत, घबराइए मत। अपनी बीमारी से परेशान थे, आप उम्मीद रखिए। आप निराश हो तो कुछ नहीं, खुश रहना सीखिए। खुश रहना सबसे बड़ा दवाई, वो भी प्रभु में। प्रभु में खुश रहिए, मीटिंग में निराश होकर मत आइए, खुश रहिए। आप नया आदमी आता है, चल जाता है, आप जान के भी आप निराश मत होइए। प्रभु आपकी परिस्थिति बदलने ओके है। यीशु मसीह से विनती कर रहा है सूबेदार कि मेरा सेवक बीमार है। अगला कर रहा है कि हे प्रभु, मेरा सेवक घर में लकवा रोग से बहुत दुखी पड़ा है। कह रहे हैं कि मेरा सेवक, मेरा दास लकवा रोग से पीड़ित है और घर में पड़ा हुआ है। सोचो, वो अपने अंडर काम करने वाले को कितना परवाह कर रहा है, कितनी चिंता करता है। वो प्रभु के पास गया विनती करने के लिए, मेरा सेवक, मेरे अंडर काम करने वाला व्यक्ति बीमार है प्रभु जी, मैं उसके लिए मैं आपके पास आया हूं, मैं उसके खातिर आपके यहाँ आया हूं। देखिए, इसका उस सूबेदार को अपने लोगों का चिंता है। देखा जाए तो उनका वर्कर है, उतना इतने सारे लोग नहीं, वो एक व्यक्ति का ख्याल कर रहा है। सोचिए, हमारा प्रभु भी ऐसी हमारा ख्याल करता है। हम उससे प्यार करें, वो हमसे प्यार करता है, बस हमको विश्वास होना चाहिए। सूबेदार अपने उस सेवक के लिए प्रभु यीशु के पास गया, प्रभु से बता रहा है कि लकवा रोगी है मेरा सेवक, कुछ काम नहीं कर पा रहा है ना, पड़े रहता है, उसको देख के मुझे दुख लगता है। उस लकवा रोगी हो गया है मेरा सेवक, घर में लकवा रोग से पड़ा हुआ है, शायद कई दिन से हो सकता है, 1 माह, 2 माह, 3 माह, 4 माह, 5 माह, 6 लगभग साल भर भी हो सकता है। उस सेवक लकवा रोग से पीड़ित है। आप जानते होंगे, जिसके घर में भी लकवा हो क्या हाल है, वो अंग काम करना बंद कर देता है। सोचो, सुन पड़ जाता है लकवा रोगी से। एक घटना बताता हूं लकवा रोगी का। 5-6 साल पहले, 4-5 साल पहले एक किसी के साथ मैं, प्रभु के एक भाई है, उसके साथ मैं एक जगह पे गया प्रेयर करने के लिए, है ना। बता रहे थे कि दवा खा रहे, असर नहीं कर रहा है, कई दिनों से परेशान हो गए। उसके बाद मैं उनके लिए प्रेयर किया, वो ठीक हो गए। जाने के बाद बताते हैं उनका दावा कि आप पास्टर जी आप गए, उसके बाद तो हमारी सास बहुत नाचने लगी। दूसरे दिन क्या किए लोग, फिर से दारू बेचना चालू कर दिए। तीसरे दिन क्या हुआ, फिर बीमार पड़ गए। हेड बोला, मैं बीमार क्यों पड़े, गलत काम कर रहे। आप जब चंगाई पाते हो, चंगाई को बरकरार नहीं रखते, इसलिए बीमार पड़ते हो। आप दुआ करा लेते, जो मना है वही काम करते। गलत काम की वजह से तो उसके अंदर बीमारी आया। मैं प्रेयर कर दिया, रात को घर बढ़िया नाची, दूसरे दिन दारू बेचना चालू की, तीसरे दिन फिर वही लकवा आ गया। क्या मतलब दिया ऐसा? आप जब चंगाई पाते हो तो आपको सुधरना चाहिए। आप चंगाई पाके वही गलती करोगे, उससे बड़ा गलती करोगे तो बड़ी बीमारी नहीं आएगा, क्या होगा, है ना। तो याद रखिए, हमारा काम है खाली चंगा करने, आपको सही शिक्षा भी देना, चंगा करवाना नहीं, आपको सही शिक्षा भी देना। अगर हम
प्रेयर करके आपको चंगाई दिलाते हैं, लेकिन आप लापरवाही बरतते हो तो उससे ज्यादा प्रॉब्लम में पड़ जाओगे। याद रखिए, वचन के बीच में नो प्रेयर रिक्वेस्ट, है ना, वचन के बीच में नो प्रेयर रिक्वेस्ट, समझ जाओ। प्रभु से बड़ा आपका प्रॉब्लम नहीं है, यीशु मसीह से बढ़कर। याद रखिए, प्रभु का सम्मान करना सीखिए अगर चंगाई चाहते हो तो। अगर आप सम्मान करोगे तो आपको मुफ्त में चंगाई दे देगा। जिसको भी चंगाई चाहिए, इज्जत करना सीखो प्रभु का, वो आपको मुफ्त में चंगाई दे देगा, मुफ्त में आशीष दे देगा। इज्जत करो, उसका वचन का इज्जत करो, है ना, उसकी प्रार्थना सही ढंग से बैठो, सही ढंग से सुनो, सब कुछ मिल जाएगा। परेशान होने का जरूरत नहीं। आप चंगाई तो चाहते हो, उसको बरकरार भी रखना सीखो ना। हम बरकरार नहीं रखते, ये है हमारी प्रॉब्लम। उस माता ने, उस आंटी ने बरकरार नहीं रखा, फिर से प्रॉब्लम में पड़ गई। क्यों? इसलिए प्रिय, मैं आपको ये बात सिखा रहा हूं। आपको लगता है कि चंगाई चाहिए, चंगाई चाहिए, अच्छी बात है, चंगाई चाहिए, हर व्यक्ति को जरूरत है ठीक होना, लेकिन फिर से बीमार पड़ना तो बुरी बात है ना। चंगा होना अच्छी बात, लेकिन फिर से उससे ज्यादा प्रॉब्लम में पड़ना बुरी बात है। आदमी किसी का मदद करेगा, और ज्यादा बीमार पड़े थोड़ी चाहेगा। आपको पता चल रहा है वो सामने वाला और ज्यादा प्रॉब्लम पड़े, क्यों हम मदद करें? जितना यही ठीक है बोलेगा आदमी। बताइए, इसलिए समझाना चाह रहे हैं कि हम आपकी मदद तो कर रहे हैं, अगर आप गलती करो उससे ज्यादा खतरा में पड़ जाओगे। इससे अच्छा है कि आप प्रॉब्लम पड़ो, इससे अच्छा मदद ही नहीं करो, ये लगेगा ना। तो इससे अच्छा आप सुधर जाइए ताकि वो प्रॉब्लम ना आए। वचन को यदि आप ढंग से सुनोगे तो ऐसा होगा। और सूबेदार का सेवक लकवा रोगी था, है ना। फिर सूबेदार ने उससे कहा कि यीशु मसीह उससे कहा मैं आकर चंगा करूंगा। यीशु मसीह सूबेदार से कह रहे कि उस आगे के किताबों में ऐसा बताया है, सूबेदार बहुत अच्छा इंसान था। प्रभु ऐसा किसी के जाने का काम नहीं करते। सूबेदार एक नेक इंसान था, नेक दिल था, और प्रभु के लोगों के लिए अच्छा काम करता था, प्रभु के भवन के लिए बहुत कुछ करता था, प्रभु के भवन के लिए खर्चा करता था, प्रभु का भवन में दान दिया करता था, प्रभु के लोगों का सेवा टहल करता था। इसलिए ऐसा प्रभु के घर जाना चाहे, प्रभु उनको ब्लेस करते हैं जो प्रभु के लिए कुछ करते हैं। ये व्यक्ति था जो प्रभु के लिए, उसके काम के लिए कुछ करता था, इसलिए प्रभु उसके घर जाने के लिए तैयार हो गए। बोल रहे कि उसने कहा कि मैं आकर उसे चंगा करूंगा। लोग प्रभु के पास जानते थे। प्रभु बोले मैं तेरे यहाँ आना चाहता हूं। सोचिए, उसने कुछ ऐसा काम किया तभी तो प्रभु बोले कि मैं तेरे यहाँ आना चाहता हूं, है ना। कुछ पॉइंट समझ रहे कमेंट करते जाइए। प्रभु कह रहे हैं बस तेरे यहाँ आके उसकी उसको ब्लेस करूंगा, है ना। उसका मैं आकर उसे चंगा करूंगा। आके बोल, आके उसको चंगा, मेरे पास लाओ नहीं, मैं उसकी यहाँ जाके। लोग तो यीशु मसीह को छू के चंगा कर रहे हैं, उसके पास जाके। ये यीशु मसीह उसके पास आके कर रहे हैं, ये है बड़ी बात। सोचिए, अगर हम सही हैं, हम आज्ञाकारी प्रभु के लिए कुछ करते हैं, तो प्रभु खुद आके हमको चंगा करेगा। ये है, ये प्रभु कैसे लोग दे जो उसके लिए एक्टिव रहते हैं। अब समझो, भीड़ में, है ना, भीड़ में कहां से होगा? इतना भीड़ घेरा रहता था, प्रभु का पहुंचना मुश्किल है, लोग को पहचानना भी मुश्किल रहता, प्रभु को छूना मुश्किल रहता। लहू बहने वाली स्त्री भीड़ में कैसे गई? सोचो, इतना सारा भीड़ था, कैसे कैसे कांपते हाफते पूरा जाते जब मुश्किल से उसके कपड़े को मुश्किल से छू पाई। कितने दिन प्रैक्टिस की होगी, कितने दिन कोशिश की होगी, तब मुश्किल से छुई होगी उसको। लेकिन इस जगह उल्टा सूबेदार को क्यों बोल रहे हैं यीशु मसीह कि मैं उसके घर चलूंगा? ये बहुत बड़ा पॉइंट है। मैं तुम्हारे साथ चलूंगा, जहां तेरा सेवक है उस जगह आके मैं उसको हील करूंगा, उस जगह मैं चलूंगा। उसने ऐसा काम किया। प्रियो, आप भी कुछ ऐसा काम करो कि प्रभु आके आपको चंगा करे, आपको हमारा जरूरत ना पड़े, किसी सेवक का जरूरत ना पड़े, डायरेक्ट प्रभु आपको हील करे। उसके लिए आप कुछ ऐसा काम करना पड़ेगा, है? प्रभु खुद
ऐसा काम कीजिए प्रभु आपके ऊपर खुद डायरेक्ट दया करे, खुद आके आपको हील करे, किसी सेवक का आपको जरूरत ना पड़े, उसका वचन ही आपको तुरंत चंगा कर दे, आपकी मदद करे। आप वचन पढ़ते तुरंत उसकी उपस्थिति आए और आपको हील करे, आपकी मदद करे, आपकी मार्गदर्शन करे। अगर आप इस सूबेदार से सीखिए कि हमको कैसा बनना चाहिए, वो व्यक्ति अपने आप को ऐसा बनाए। आप और हम क्यों नहीं, क्यों हम मोहताज हो जाते हैं इंसान को, वो कर देगा तो ये होगा, वो कर देगा तो। प्रभु सबसे प्रेम करता है, जो व्यक्ति उसका सम्मान करे। ये कोई पास्टर नहीं है, कोई ये नहीं है, कोई वो नहीं है, ये तो एक अधिकारी था, एक सेना, वो भी रोमी सेना का, लेकिन इसने प्रभु का सम्मान किया। यदि आप और हम भी सम्मान करें, प्रभु हमको ब्लेस करेगा। हम कमजोर हो जाते तब हम दूसरे को पकड़ते हैं, है ना। जब हम मजबूत है दूसरे की जरूरत नहीं, जब हम कमजोर होते तब दूसरे का जरूरत पड़ता है। कमजोर मत बनिए, प्रभु आपको मजबूत करने जा रहा है। कमजोर मत बनिए, प्रभु आपका सहारा बन रहा है, प्रभु आपको ताकत दे रहा है। हिम्मत रखिए, विश्वास कीजिए, ये वचन जीवित था, जीवित है, जीवित रहेगा। इसको कार्य करने दीजिए, इसको ऐसी मत समझिए। प्रभु आपकी घर की हालात बदलेगा, प्रभु आपकी घर की परिस्थिति बदलेगा, उसको बदलने दीजिए। प्रभु आपके लिए कुछ नया कर रहा है, उसको करने दीजिए। आप डरिए मत, घबराइए मत, प्रभु आपके घर आ रहा है, प्रभु आपके हालात को बदल रहा है। आप मौका दीजिए, है ना। इंसान को मत देखिए, इंसान में कमी है, लेकिन प्रभु और उसके वचन में कोई कमी नहीं। उसका वचन जीवित था, जीवित है, जीवित रहेगा। उसका वचन में सामर्थ्य है, उसमें जीवन है, उसमें जीवन है। वो आपकी परिस्थिति बदलेगा। वो सूबेदार ने कुछ ऐसा काम किया जिसकी वजह से प्रभु यीशु मसीह बोले, मैं तेरे सेवक से मिलने जा रहा हूं, मैं तेरा सेवक कहाँ रहता है वहां जाके उसको ब्लेस करूंगा, मैं उसको ब्लेस करूंगा। उसके पीछे इस सूबेदार ने प्रभु के लिए क्या नहीं किया होगा, विश्वास किया होगा, कर्म किया होगा, कितना अच्छे अच्छे काम किया होगा। तब तो प्रभु इससे प्रभावित हुए, है ना। नहीं तो फिर उसके चेले लोग को पकड़ता, ऐसा करो, गुरुजी को भेज दीजिए, सिफारिश करते रहता। अकेले मन इधर घुमाते उधर घुमाते, कभी होता नहीं होता, यही होता ना, है ना। द्वारा का आदमी पकड़ो, कभी करेगा नहीं करेगा। कभी पास्टर पकड़े, कभी पास्टर के पास समय मिला नहीं मिला, कभी मना कर दिया, ये वो कर दिया, क्या करोगे। अगर आप प्रभु से सही रिश्ता बना के रखोगे, प्रभु कुछ बोलोगे, पुकारोगे, वो आ जाएगा। ऐसा बनिए, जब पुकारो तब वो आपकी सुनेगा। उसका वचन को पकड़ो, उस वचन को समझो। इसलिए मैं आपको सिखाना चाह रहा हूं कि उसकी वचन के अनुसार कीजिए। परमेश्वर वचन जीवित था, जीवित रहेगा, उसको ग्रहण करना यूज कीजिए। कब तक इंसान को पकड़ोगे, कब तक आप इसके उसको देखोगे, ये पास्टर वो पास्टर, कोई परफेक्ट ना मैं ना पास्टर, कोई नहीं, केवल यीशु मसीह परफेक्ट है। हम में कमी है, हर इंसान में कमी है ना। हमसे भी धोखा मिल सकता है, क्या करोगे, इंसान है। जब तक अच्छी चल रहा है। इसलिए बाइबल कहता है कोई भी परफेक्ट नहीं। इसलिए प्रभु के ऊपर भरोसा करना सीखिए। ये वचन आपके मेरे लिए सेम है, लेकिन आप कैसे यूज करते हो ये मायने रखता है। अगर आप इसका सही ढंग से यूज कीजिए, आपको और हमको सेम बाइबल दिया गया है। आप कोशिश नहीं करोगे तो प्रभु का अनुग्रह नहीं देखोगे, आपको कोशिश करना पड़ेगा। कोशिश कीजिए, प्रभु का अनुग्रह आपके ऊपर होने जा रहा है। कोशिश कीजिए, प्रभु आपके जीवन अद्भुत काम करने जा रहा है, प्रभु आपकी लाइफ को बदलने जा रहा है। यदि आप कोशिश करोगे तो कोशिश कीजिए, कोशिश कीजिए, कुछ अद्भुत हो रहा है। सूबेदार ने उत्तर दे, हे प्रभु, मैं इस योग्य नहीं कि तू मेरे छत तले आए, परंतु केवल मुंह से कह दे तो मेरा सेवक चंगा हो। देखिए सूबेदार बड़े नम्रता से कह रहा है, प्रभु तो आ रहे हैं लेकिन उसको विनम्रता, उसका फेथ, उसका विश्वास, प्रभु जी मैं इस लायक नहीं, तो आप मेरे छत के तले आए, अब बस बोल दीजिए मेरा सेवक चंगा हो जाए। आजकल लोगों को देखिए, जब तक पास्टर हाथ ना मारे चंगे मानेंगे नहीं मैं चंगा हो गया। अगर पास्टर बोल दे ले तू चंगा नहीं, मेरे लिए प्रार्थना नहीं हुआ है, प्रेयर करने के बाद ही बोलेंगे कि अरे प्रेयर कर दो। प्रेयर होने के बाद कुछ ऐसे महान लोग होते हैं कि हाँ प्रेयर कर, तो क्या हो रहा था इतना देर तक। ऐसे भी लोग है ना, आधा घंटा 1 घंटा प्रभु इसको छू उसको दो, आमी खत्म हो गया 1 घंटे के बाद प्रेयर, तो अब प्रेयर कर दो, तो क्या हो रहा था। अरे प्रियो, विश्वास करना है। अगर 50 लोग के से प्रेयर कर लेकिन विश्वास है क्या मतलब। सबसे बड़ा रोल होता है विश्वास का। ये तो सुबेदार तो बोल रहा है, ये समझ के आप बोल दीजिए,
बीते दिनों मैंने सिखाया है ना, कोढ़ी लोगों को यीशु मसीह ने क्या बोला, जाओ याजक को दिखाओ, चलते चलते ठीक हो गए, चलते चलते ठीक हो गए। यीशु मसीह ने कोढ़ियों के लिए प्रार्थना नहीं किया, यीशु मसीह ने बोला। वही पॉइंट को इस जगह पे ये बोल रहा है कि आप बोल दीजिए। प्रभु का वचन में सामर्थ्य है, आपको मानना पड़ेगा, है ना। आप प्रभु का वचन को हल्के में लेते इसलिए ये कार्य नहीं कर रहे। सीरियस होना सीखिए, ये काम करना चालू कर देगा। सीरियस हो जाइए, इसको एक दो दिन में तो होगा नहीं, कोशिश करते जाइए, कोशिश करते जाइए, समय दीजिए, ऑटोमेटिक काम करना चालू कर देगा। समय लगता है हर चीज में, एक दिन में तो नहीं होगा, एक दिन में विश्वास नहीं बढ़ता, आपको संगति लगातार रखना पड़ेगा। 2-3 मीटिंग बैठे बोलेंगे कि है ना बड़ा बीमारी ठीक हो जाए, अरे 2-3 मीटिंग ठीक नहीं हुआ, चले गए। अब सोच, इसके जगह यदि आप डॉक्टर के पास जाए, कितना दिन जाओगे? भी जगह में आप ढंग से बैठ नहीं सकते, पे जगह कितने दिन जाओगे? जिंदगी भर चल बोल जिंदगी भर जाओगे। फ्री जगह में आपको थोड़ा समय देने में तकलीफ है, याद रखिए, है ना। हर चीज में समय, हर चीज। अगर आपका विश्वास जब तक नहीं बढ़ेगा, चमत्कार कैसे होगा? विश्वास को बढ़ाइए। इसलिए मैं छोटे दिए करवाता हूँ, सिर दर्द पैर दर्द रिसीव कीजिए, ये करो वो करो, दूसरे के लिए रिसीव कर क्यों बोलता हूँ? ताकि आप अपने लिए फायदा, जब दूसरे का बारी आता सीधा 9-2-11 हो जाते हैं। पड़ोसी के लिए रिसीव करो, निकल जाना है, अड़ोसी के लिए करो, निकल जाना है। फर्दर कोई रिप्लाई नहीं, मेरा ये बीमारी ठीक नहीं हो रहा, वो भी कहां से ठीक होगा? जब सम्मान करने का बारी आता है, प्रभु का अपमान कर बैठते हो, कहां से होगा? छोटा मोटा चीज को ठीक नहीं करोगे तो कहां से होगा? पेट दर्द सिर दर्द को क्लियर रिसीव करो बोलोगे, रिसीव नहीं करना, डायरेक्ट सीधा पॉइंट पे जाते हो। बोलोगे कि कैंसर ठीक हो जाए, है ना, नया किडनी आ जाए, क्या जादू समझे हो? यीशु मसीह कोई जादूगर है? वो विश्वास करने वाले की मदद करता है, अविश्वासियों की नहीं। निराशा लोगों की मदद नहीं करता है, विश्वास। निराश लोगों को कोई मतलब नहीं, आना कोई मतलब, निराश ही होके जाओगे। ठीक होने का उम्मीद नहीं है तो मत ही आइए, है ना। ठीक होने का विश्वास है तो आइए। अगर आप किसी का मीटिंग में आप निराश होके जाते हो, कोई मतलब नहीं। निराशा को छोड़ो, उस जगह पे आशा लेके आओ। निराश क्यों होते हो? निराशा को छोड़ो, चिंता को छोड़ो, घबराहट को छोड़ो, हर एक चीजों को छोड़ो। प्रभु आपकी जिंदगी बदलना चाहता है, मैं बदलना नहीं चाहता। प्रभु बदलना चाहता है लेकिन मैं बदलना नहीं चाहता। प्रभु चंगा करना चाहता है लेकिन मैं चंगा होना नहीं चाहता। यही हमारी प्रॉब्लम है। क्या बोलूं मैं, सही है कि गलत है प्रियो, है ना। प्रभु चंगा करना चाहता है लेकिन हम चंगा होना नहीं चाहते हैं। प्रभु बदलना चाहता है, हम बदलना नहीं चाहते। कहां से होगा? बिना बदले कुछ होता है? हर चीज का सर्विसिंग लगता है, हम अपना सर्विसिंग नहीं करेंगे? क्या बोलोगे? हमको अपन को नहीं बदलना है। पड़ोसी बदल जाए, दुनिया बदल जाए, मैं वहीं का वहीं रहूं। बिगड़ा हूं तो बिगड़ा ही रहूं, यही चलते रहे मेरे साथ। इसको देखूं उसको देखूं लेकिन अपने आप को नहीं देखूं। प्रियो, हमारे सोच बदलने से चमत्कार है, हमारे सोच नहीं बदलने से कुछ भी नहीं। अगर आपके सोच में चंगा होता हुआ नहीं दिख रहा है, आप चंगे नहीं होंगे। आपके सोच में, है ना, जॉब पाते हुए नहीं देख रहे अपने आप को, तो आप जॉब नहीं पाओगे। आपके सोच में परिवार में सुधार नहीं दिख रहा है, तो आपका परिवार में सुधार नहीं आएगा। आपका चंगाई आपके सोच में आता है, उस सोच को आपको हकीकत में लाना है, सोचते सोचते प्रार्थना में रखना है। आपने सोच में निराशा लाओगे तो कहां से चंगाई पाओगे? जितना ज्यादा पॉजिटिव रखो, इसलिए संगति में रहो बोलता हूं। अपने सोच में पॉजिटिव घुसेड़ो, अपने सोच में पॉजिटिव लेके आओ। आज से मेरी परिस्थिति बदलने वाली, बदल गई है, ऐसा देखना चालू करो, प्रभु बदलेगा, है ना। चंगे नहीं हो तो अपने सोच में आता है चंगाई। आप बाहर देख, अंदर पैदा करो ना, बाहर में आ जाएगा।
अंदर से कोशिश करो ठीक होता हुआ, कोशिश कर अपने आप को मन लगाओ ठीक होता हुआ देखने लगो। जबरन प्रभु के नाम से बिस्तर से उठ नहीं पाते, बिस्तर से उठेगा कोशिश करो, क्या मालूम किसी दिन प्रभु ताकत दे दे, है ना। नौकरी नहीं लग रहा है बल्कि अप्लाई करना छोड़ मत दो, लग गया। ये है प्रियो, अभ्यास करते रहो, एक बार सफलता मिलेगी। हिम्मत नहीं हारना है। तकलीफ तो होता है सबको, लेकिन हिम्मत नहीं हारना है। प्रभु के लोगों को भी दुख हुआ, तकलीफ हुआ, ऐसा स्थिति भी आया उनके साथ कि प्रभु कहीं हमको भूल तो नहीं गया इतने बड़ा वादा करके, लेकिन वो नियत टाइम में अपने वायदा को पूरा किए। प्रभु हर चीज का एक समय नियुक्त किया है, वो समय से पहले कुछ भी नहीं करता है, वो समय से करता है ना। यूसुफ ने बचपन में सपना देखा कि मैं एक मिस्र का प्रधानमंत्री बनूंगा, एक बड़ा ऊंचा करेगा प्रभु, लेकिन किस परिस्थिति से गुजरना पड़ा उसको। भाइयों ने उसे बेच डाला इस्माइलियों के हाथ में, पोतीफर के यहाँ उसको गलत इल्जाम लगाया गया और उसको जेल में डाला गया। सोचो क्या हालत हुआ होगा। उस बीच में भी वो निराश नहीं हुआ, प्रभु को धन्यवाद देता रहा। फिर प्रभु ने कुछ साल के बाद उसे, है ना, मिस्र का प्रधानमंत्री बनाया। उस दुख में भी वो स्थिर रहा। नहम्याह को देखो, एक राजा का पियाऊ था, लेकिन उसने जब उसे पता चला कि हमारे उस जगह पे, है ना, सरफनाक पूरा टूटा हुआ है, पूरा दीवार टूटा हुआ, हर चीज, मंदिर सब गड़बड़ हो चुका है यरूशलेम का, ये बात उसको पता चला। बहुत दुख हुआ, निराश हुआ और कोशिश करता, दुआ करता था कि राजा मुझसे पूछे। राजा ने पूछा तुम्हारा मुंह कहता है, वो अपने यरूशलेम के बारे में बताया, उस सरफना के बारे में बताया, है ना, और बोला कि मैं उस जगह जाना चाहता हूँ, बनाना चाहता हूँ। वो गया, उसने वो कदम उठाया, उस कदम उठाने की वजह से परमेश्वर उसे गवर्नर बनाया। आप कदम उठाइए, परमेश्वर आपको ब्लेस करेगा। नहम्याह ने कदम उठाया तो गवर्नर बन, नहीं तो जिंदगी भर राजा को पिलाते रहता, है ना। हिंदी में लिखा है पिलाने वाला, उर्दू में साकी लिखा है। राजा को दाख मधु पिलाने का काम किया करता था, वो काम था उसका। ये जिंदगी भर पिलाते रहता राजा को डाल डाल के, है ना, यही काम रहता उसका। लेकिन उसने सही मौका में सही काम किया। आपको जब मौका मिलता है आप फायदा उठाओ ना, प्रभु सबको मौका देता है। आप क्या कर रहे हो? हाँ प्रॉब्लम है, ये है वो है, मत करो, आगे बढ़ो, विश्वास करो। उसने मौका का फायदा उठाया, एक गवर्नर बन गया, राज्यपाल बन गया। एक छोटे से सफर, छोटा पद से बड़ा पद। याद रखिए, आपको भी प्रभु ऊंचा उठाने जा रहा है। अगर आप निराश हो, परेशान हो, परमेश्वर पर भरोसा नहीं करोगे तो आप जहां थे वहीं रहोगे। भरोसा ना करना, विश्वास ना करना हमारे लिए ठोकर है। आप बीमार रहना चाहते हो, श्रापित रहना चाहते हो तो मत कीजिए, निराश रहिए। अगर आप ठोकर नहीं खाना चाहते हो, ऊंचे स्थान में जाना चाहते हो, विश्वास कीजिए। ये आपके ऊपर है, अपने आप को आबाद करना है कि बर्बाद करना है, ये आपके ऊपर प्रियो। बर्बाद करना है तो जो दिल करता है कीजिए। अगर आबाद करना है, परिस्थिति कुछ भी हो, लोग आपका इज्जत करे मत करे, प्रभु क्या करता है, उसका वचन क्या करे, इसको मानिए। ये दुनिया नफरत करने वाले, चिढ़ने वाले सब है, उनको माइंड लेते रहोगे तो हो गया। हम सेवक लोग से क्या लोग नहीं जलते हैं? हमसे नहीं चिढ़ते हैं क्या? हमसे तो और ज्यादा चिढ़ते हैं। अब क्या बोलोगे? हम तो माइंड तो लेते नहीं है। अच्छा काम दिखाओ तो लोग पसंद नहीं करेंगे, हमारे साथ भी होता है, हम माइंड नहीं लेते हैं। जिसको जो करना कर दो, लेकिन आप अपना काम करो, केवल आप अपना विश्वास कीजिए, है ना। प्रियो, मैं आपको ये सिखाना चाहता हूं कि चाहे परिस्थिति कुछ भी रहे, प्रभु आपको भूलेगा नहीं। प्रभु आपके जीवन में अद्भुत काम करने चाह रहा है। यीशु मसीह कह रहे हैं कि उबेदार कह रहा है कि आप बोल दीजिए, मेरा सेवक चंगा हो जाएगा। आप बोल दीजिए, आप कह दीजिए, केवल आप बोल दीजिए। कितना बड़ी बात है।
मैं आप ये सिखाना चाहता हूँ, आप डरिए मत, आप मीटिंग जुड़ जाए। अगर आप मीटिंग में अगर प्रेयर नहीं भी हुआ मान लो गलती से, तो भी आप आशीषित हो। क्यों? हमारे वजह से नहीं, आप प्रभु की वजह से आशीषित हो। प्रभु की मीटिंग में आए हो इसलिए आशीषित हो, प्रभु को वचन सुन रहे इसलिए आशीषित हो। इंसान के पास आए इसलिए आशीषित नहीं, आप प्रभु के पास आए हो। वचन ये भी कहते श्रापित है वो व्यक्ति जो मनुष्य के ऊपर भरोसा करता है ना। मनुष्य कुछ नहीं करता है, मनुष्य के हाथ में कुछ भी नहीं है, वो केवल निवेदन करने वाला है। अगर परमेश्वर उसका प्रार्थना ना सुने तो मनुष्य क्या औकात है? अगर मेरी प्रार्थना अगर प्रभु ना सुने तो आप लोग क्या प्रेयर कराओगे मेरे से? वो सुनता है बोल के तो कराते हो ना। जिस दिन सुनना बंद कर दे कोई नहीं पूछेगा, यही है हकीकत। प्रभु उत्तर देता है, सब लोग करा रहे हैं, है ना। तो याद रखिए प्रभु महान है, उसके ऊपर भरोसा कीजिए। अगर आप विश्वास करोगे आपकी भी उत्तर देगा। जब मैं नया नया था, मैं कोशिश करता था इस चीज के लिए प्रेयर करूं, उस चीज के लिए प्रेयर करूं, रिजल्ट मिल जाता था। ऐसा ऐसा करके विश्वास बढ़ाता था। ऐसा नया था, नया नया था उस समय, क्या करो, क्रिकेट का शौकीन था, ये टीम जीतना है बोल किया। एक बार इंडिया टीम बहुत कमजोर था, ऑस्ट्रेलिया और इंडिया का मैच था। मैं प्रेयर किया कि प्रभु मेरा विश्वास, मेरे को इंडिया को जीतता हुआ देखना है। पता चलता इंडिया जीत गया, सोचो कितना विश्वास बढ़ गया मेरा। ऐसा होता था, मैं ऐसा ऐसा करके कोशिश करता था। आप लोग भी कीजिए ना। उस समय छोटा बच्चा था, तो ज्यादा छोटा नहीं, 16-17 साल का था। हाँ, 16 साल, 15-16 साल का। मैं प्रेयर करता है कि इंडिया जीत जाए। उस जमाने में पुराने लोग जानते होंगे कैसा था कि, सुन रहे हो ना? हाँ सुन रहा हूँ ना। इंडिया खूब हारता था कि नहीं उस टाइम में, बहुत हारता 1999 था, 2000, है ना, हारते उस ही थे। जमाने का बात है। उस समय प्रेयर किया कि इंडिया जीत जाए, मेरे को उत्तर मिल गया, मेरा विश्वास बढ़ गया। मेरे बहुत अच्छा लगा, कहे प्रभु मेरा प्रार्थना सुनता है और करूंगा। ऐसा विश्वास बढ़ने लगा। यही चीज तो मैं आप लोग को सिखाता हूँ, कोशिश कीजिए। छोटा छोटा चीज से विश्वास बढ़ता है। आप लोग सीधा बड़ा बड़ा मुंह उतरते, पहले आप अपने से करना सीखो। ये होमवर्क दूंगा तो आना बंद कर दोगे, यही करते हैं ना लोग। कई लोग को होमवर्क दिया आप आगे बढ़ो, बोल नहीं, आना ही बंद कर देना है कि मैं करते रहूं ये चाहते हो। सही सच्चाई कोई सुनना नहीं चाहता है, कर दो वाला। अब विश्वास बढ़ाइए, ऐसा करते कीजिए। प्रभु ने मेरी प्रार्थना सुना तो आपकी प्रार्थना नहीं सुने। मैं भी तो नया था, सीखते सीखते इस जगह पे आया। गवाही देने आता नहीं था, हाथ पैर हिल जाता था, कांप जाता था, पसीना निकल जाता था। कोशिश किया, अब प्रचार कर रहा हूं, है ना। आप भी कोशिश कीजिए। 9 प्रतिशत रहता है कि क्योंकि मैं भी पराधीन मनुष्य हूं और सिपाही मेरे अधीन है। जब मैं एक से कहता हूं जा तो वह जाता है, और दूसरे कहता हूं से कहता आ तो आता है। तब और जब अपने दास से कहता जा तो यह करता है तो वह करता है। देखिए वो बोल रहा है कि मैं इससे ये बोलूं तो वो करता है, लोगों से ये बोलूं। आप जो बोलोगे तो क्यों नहीं होगा। अपने उदाहरण से समझा रहा है कि मैं अपने लोगों को, जो मेरा अधिकार है मैं वो कर सकता। आप अपने अधिकार कितने ढंग से नहीं कर, इसलिए मैं ये बात को बोल रहा हूं। कमांड में इतना पावर है, मेरे कमांड में इतना पावर था, आप तो कमांड में कितना पावर नहीं होगा। आप मेरे कमांड से इन लोग को आप बोले तो आ जाते। आपकी कमांड, आप बस बोल दीजिए ये बीमारी ठीक हो जाएगा, आप बोले ये दुष्ट आत्मा निकल जाए, आप बोले आश्चर्यकर्म होना चालू हो जाए, आप बोले बारिश हो जाएगा। प्रभु आप जो बोलेंगे ये हो जाएगा। आपकी जबान में ये पावर है। मेरे जबान से ये मेरे अधीन लोग काम करते। आपकी जबान में तो पूरा दुनिया आपके अधीन है। ये बात को ये अच्छी तरह से समझ चुका था, इसलिए कह रहा है कि आप बोल दीजिए, आपको आने की जरूरत नहीं है। आप बोल ही दोगे तो काम बन जाएगा। प्रभु जी आप बोल दीजिए, वो मेरा सेवक चंगा हो जाएगा। मैं समझ चुका हूं, मैं एक अधिकारी होने के नाते मैं बेहतरीन समझ सकता हूं कि कमांड में कितना पावर है, जबान में कितना सामर्थ है। एक इंसानी जबान में इतना पावर, तो स्वर्गीय जबान में कितना पावर होगा ये तो मुझे मालूम है। एक संसारिक जबान में लोग
इधर उधर जो बोलता वो हो जाता, आप बोलने से आ जाते, जा बोलने से आ जाते हैं। तो एक स्वर्गीय जबान में कितना पावर नहीं होगा, आप बोल के तो देखिए क्या नहीं होगा। मेरे को विश्वास है आपके ऊपर, आप जैसे ही बोलेंगे मेरा सेवक चंगा हो जाएगा। जैसे बोलेंगे आप बोलिए, मेरा सेवक चंगा हो जाएगा। मेरा भौतिक जबान में इतना काम हो सकता है, तो आपका स्वर्गीय जबान में कितना काम नहीं होगा। आप तो जीवित परमेश्वर की पुत्र हैं, है ना। प्रभु यीशु मसीह का जबान का पावर, इस जबान के द्वारा, इस शब्द के द्वारा ये दुनिया बना, इस शब्द के द्वारा, है ना, सृष्टि बना, हर चीज बना उसके बोलने के द्वारा। वही शब्द कहने को बोल रहा है सूबेदार की मेरा सेवक चंगा हो जाए। मुझे विश्वास है, मैं आपके शब्द को पहचानता हूं, मैं अपने शब्द को भी पहचानता हूं। मेरा शब्द का रेंज भी मालूम है प्रभु, मुझे आपके शब्द का भी रेंज मालूम है, इसलिए आपको आने का जरूरत नहीं। प्रभु जी आप बोलिए, आपका शब्द में इतना सामर्थ है। एक मुर्दे को बोलो तो उठ जाएगा, लाजर को बोले लाजर उठाया, 4 दिन का मरा हुआ लाजर, सोच सकते हो। लाजर निकल गया, पट्टी बांधा हुआ। शब्दों में पावर, शब्दों में, शब्द को देखिए, प्रभु का शब्द, ये बात को बहुत अच्छी तरह से पकड़ा इसने। वो शब्द में कितना सामर्थ्य है, वो शब्द में कितना ताकत है, वो शब्द में कितना वो है ना। इसलिए तो यूहन्ना का किताब कहता है कि आदि में वचन था, वचन परमेश्वर के साथ था और ये वचन ही परमेश्वर था। सब कुछ इस वचन के द्वारा ही बना, कुछ भी नहीं इसके बिना, हर चीज इसमें। तो समझो कि यीशु मसीह के जबान में कितना पावर था होगा। उस बात में सूबेदार ने पहचान लिया, समझ गया और ये बात को बोला, प्रभु आप बोल दीजिए मेरा सेवक चंगा हो जाएगा। मैं भी एक पराधीन व्यक्ति हूं, मैं भी एक, है ना, सरकारी व्यक्ति हूं। मैं जानता हूं मेरे पावर को, मैं जानता हूं आपकी पावर को कि आप क्या कर सकते हैं, मैं क्या कर सकता हूं। वो ऐसा बोला, उसके बोलते ही वो सेवक चंगा हो गया। इस मसीह अगला अध्याय किताब में इस प्रकार कह है कि तुरंत वैसे ही उसने कहा जा तेरे विश्वास के द्वारा चंगा हो गया। उसी घड़ी उसका सेवक चंगा हो गया, बोलते ही उसका सेवक चंगा हो गया, है ना। तो थोड़ा सा एक नजर उधर भी देख लेते हैं, लूका रचित सुसमाचार में भी 7 अध्याय, उसमें थोड़ा डिटेल किया है कि लूका रचित सुसमाचार 7 अध्याय, थैंक यू जीसस, थैंक यू 1 से लेकर के 10 तक। नहीं वो थोड़ा ऊपर में, दस का पद को, 7 का 10 को पढ़ दो। और भेजे हुए लोगों ने घर लौटकर उस दास को चंगा पाया। देखिए, और बोला वो दास चंगा पाया गया। जब लोग गए और देखे यीशु मसीह ने बोला, उसके बाद वो चंगा हो गया। देखिए, इसने विश्वास किया तो ऐसा हुआ, आप भी विश्वास करोगे ऐसा होगा, है ना। उसने शक नहीं किया, अगर आप शक करोगे तो कुछ नहीं। इसलिए प्रिय, बीमारी को मत देखिए, समस्या को मत देखिए, विश्वास को देखिए। उसके लिए प्रभु काम कर सकता है तो आपके लिए भी करेगा, है ना। वो चंगा हुआ तो आप भी चंगा हो गए। तो हम आगे देखते हैं। यह सुनकर यीशु को अचंभा हुआ और जो उसके पीछे आ रही थी उसने कहा, मैं तुमसे सच सच कहता हूं, मैंने इज़राइल में भी ऐसा विश्वास नहीं पाया। यीशु मसीह बहुत खुश हुए, बहुत प्रभावित हुए और कहा, ऐसा विश्वास मैंने इज़राइल में भी नहीं देखा, ऐसा विश्वास। और इस 13 में देखते, तब यीशु ने सूबेदार से कहा, जा, जैसा तेरा विश्वास है वैसा ही तेरे हो। और उसका सेवक उसी घड़ी चंगा हो गया। यीशु मसीह कह रहे हैं कि एक पॉइंट में कह रहे हैं इज़राइल में ऐसा विश्वास नहीं देखा, बहुत प्रभावित हो। उनके सामने ऐसे कोई समझने वाला कोई नहीं मिला, जो यीशु मसीह को जो आदर करना चाहिए ऐसा आदर देने वाला कोई व्यक्ति नहीं मिला कि आपका शब्द को मैं जानता हूं, है ना। आपका शब्द इतना पावरफुल है, हर कोई छू रहा है, कोई प्रार्थना कर दो बोल रहा है, ये बोल रहा है, लेकिन
सही इज्जत कोई नहीं दे रहा है। ये ऐसा व्यक्ति था जो उनके वर्ड को पहचाना। इस वर्ड के द्वारा यीशु मसीह ने कहा कि जैसा तेरा विश्वास है वैसा ही तेरे साथ हो जाए। जैसा तेरा विश्वास है, उसके विश्वास के मुताबिक यीशु मसीह ने उसका सेवक को चंगा किया। प्रभु प्रभु ने वैसा किया। प्रियो, मैं आपसे ये सवाल करना चाहता हूं कि जैसा आपका विश्वास है, प्रभु आपके साथ वैसा ही बर्ताव करेगा। जैसे आप काम करोगे वैसा आपको प्रतिफल मिलेगा। आप चंगाई की आस रखते हो, आशीष का आस रखते हो, बदले में आप क्या कर रहे हो वो देखो ना। आप कितने समर्पित हो, आप क्या कर रहे हो, क्या सोचते हो, क्या देखते हो। इसने करके दिखाया, इसने मेहनत की, उस लायक किया, आप क्या कर रहे हो। क्या जिस बीमारी से चंगा होना चाहते हो उस बीमारी के बराबर आप, उस वजन के बराबर आपका विश्वास है। पहले अपने विश्वास को उसके वजन के साथ तौलो ना। याकूब की किताब कह रहे कर्म बिना विश्वास मुर्दे के समान। कौन सा कर्म कर रहे हो विश्वास दिखाने के लिए? कौन सा कार्य कर रहे हो? खाली दुआ ही तो करा रहे हो। इसने कार्य किया। कर्म ये आपको लगातार मीटिंग में बैठना बिना सवाल किए, जो बोला जाता है मानना है, क्यों नहीं रिजल्ट मिलेगा? आपको कुछ नहीं बोल रहे हम। आप लगातार मीटिंग बैठिए, चमत्कार आप हमारे हाथ में नहीं है, बस आप अनुशासन में रहिए। प्रभु आपको सही टाइम में देगा। आपका विश्वास जांचेगा, जिस दिन आप परफेक्ट लगे आपके हेल्थ में सुधार लाना चालू कर देगा। आप परफेक्ट दिखिए, आपकी परिस्थिति बदलना चालू कर देगा। कह रहे कि जैसा तेरा विश्वास, आपका जैसा विश्वास होगा वैसा काम करे। अगर प्रभु आपको देखने आया, आपके अंदर कम विश्वास दिखा, आपका काम नहीं बनेगा। याद रखिए, प्रभु आपको आएगा, आपके विश्वास को चेक करेगा। आपके अंदर घटी दिखा, वापस चला जाएगा। याद रखिए, आप में कमी दिखा, प्रभु वापस चला जाएगा। अगर आप में विश्वास दिखा, आपको ब्लेस करेगा। इसलिए आप ईमानदारी से मीटिंग मत छोड़िए, ईमानदारी से जुड़िए, ईमानदारी से हर काम कीजिए। अगर आप ईमानदारी से सब काम करोगे तो प्रभु आपकी जीवन अद्भुत काम करेगा, है ना। प्रभु इन वचनों के द्वारा आप सभी लोगों को ब्लेस करे। छोटी सी प्रार्थना करता हूँ। धन्यवाद प्यारे प्रभु जी, इस सुंदर समय के लिए। जितने लोगों ने प्रभु जी इस वचन को सुना, प्रभु जी उन सबों को ब्लेस कीजिए प्रभु जी। कोई भी खाली हाथ जाने ना पाए। यीशु के नाम से मैं एक एक लोगों को ब्लेस करता हूँ। ये विनती आपके बेटे प्रभु यीशु के नाम मांगता हूँ, आमीन। 5 मिनट फटाफट आप लिख दीजिए, आप लोगों ने क्या क्या सीखा, क्या क्या समझा, फिर मैं फटाफट प्रेयर करूंगा। लिख दीजिए प्रियो फटाफट। जैसा बोलूंगा वैसा करो। 8 मिनट का टाइम दूंगा मैं आप लोग को। तो आपका निवेदन फटाफट फटाफट लिखेंगे, एक बात भी एक बार डालेगा। अभी आपने क्या सीखा, जैसे ही बोलूंगा और आप पार्षद जी आप वो लगा दीजिए वाला, जो मिनिस्ट्री हाँ सपोर्ट करना जो चाहते हैं, आप बोल दीजिए। तो प्रियो, आप लोग जो भी हमारी मिनिस्ट्री में सहयोग करना चाहते हैं, आपके सामने ये फोन पे नंबर, जी पे नंबर इस वक्त में आपके सामने स्क्रीन पे आ जाएगा। आप लोग उसमें भेज सकते हैं प्रियो। जो लोग स्पेशल सहयोग करना चाहते हैं वो लोग स्पेशल सहयोग यदि 3,000 रुपए का करते हैं तो पूरे महीने भर उनके लिए हर दिन नाम लेकर उनके पूरे परिवार के लिए प्रेयर किया जाता है। तो आप वैसा भी कर सकते हैं प्रियो। ये आपके सामने स्क्रीन पे नंबर दिया गया है, इसमें आप भेज सकते हैं। फटाफट लिखो। जैसे ही क्या बोलने से 16 मिनट हो जाएगा, मैं उसके बाद आपको फिर फटाफट फटाफट 2 मिनट का टाइम है, लिखते जाइए जो भी सीखे हो। पहले जैसा समय नहीं है प्रियो मेरे पास, बहुत बिजी हूँ, है ना। इसलिए एकदम फटाफट आप काम करें, फटाफट कीजिए। गलती मत करना भगने का, नहीं तो बहुत लेट हो जाएगा। अपनी जगह मत छोड़े अभी कोई भी।
ओके, फटाफट लिख दीजिए अपना जो भी प्रॉब्लम है। निवेदन, 8 मिनट का टाइम है आप लोग के पास। जैसे ही क्या बोलने से 8:24 होगा मैं निकल जाऊंगा। राष्ट्र 8:24 होगा मैं निकल जाऊंगा। ठीक है ना? ठीक है, लीजिए मिलियर को ब्लेस कीजिए। तो जो इन्होंने जो लिखा है प्रॉब्लम, यीशु के नाम से इनको ब्लेस करता हूँ, आमीन। मिलियर को परिवार पर कौन आया? अमलियार का कोई डाला क्या? परिवार के लिए हाँ कर दिया ना, उनको हो गया, है उनको ना? दिया। ये फिर हाँ हाँ वो साथ लिखे। निशांत कुमार के जो गिल्टी यीशु के नाम से, अरे गिल्टी को मैं डांटता हूँ, यीशु के नाम से दूर होने पाए। यीशु के नाम से प्रभु मैं डांटता हूँ। और स्वयं स्वयं आकली का जो सांस का प्रॉब्लम है, यीशु के नाम से दूर होने पाए। यीशु के नाम से, ओ यीशु के नाम से दूर होने पाए। यीशु के नाम से विजय कुमारी जो पैसे का जो भी प्रॉब्लम चल रहा है, यीशु के नाम से दूर होने पाए। यीशु के नाम से हर काम क्लियर होने पाए। प्रभु जी सब कुछ अच्छा होने में मदद कीजिए यीशु के नाम से। मुकेश गुप्ता को ब्लेस कीजिए, उनके परिवार को ब्लेस कीजिए, सबको अच्छा होने में मदद कीजिए यीशु के नाम से, सब सही होना चालू हो जाए। शैलेंद्र भारद्वाज को ब्लेस कीजिए, राजकुमार भारद्वाज को जो भी हार्ट में ब्लॉकेज है, यीशु के नाम पूरी तरह से ठीक होने पाए, पूरी तरह ठीक होने पाए, पूरी तरह ठीक होने पाए। गोवर्धन चौधरी के जो दोनों हाथ सूखे हुए, यीशु के नाम से ठीक होना चालू हो जाए, पूरी तरह ठीक होना चालू हो जाए। यीशु के नाम से उनके हाथों में जान आना चालू हो जाए यीशु के नाम से। विलास डोंगरे को मैं ब्लेस करता हूँ प्रभु जी, यीशु के नाम से अच्छा रिजल्ट आना चालू हो जाए, अच्छा रिजल्ट आना चालू हो जाए। मैं दुआ करता हूँ रिजल्ट आना चालू हो जाए यीशु के नाम से। विशाल भारती खुशी को ब्लेस कीजिए, उनकी मम्मी की जो गिल्टी है यीशु के नाम से ब्लेस कीजिए, उनका फीवर को यीशु के नाम से चंगा कीजिए यीशु के नाम से। इनको दोनों को मैं ब्लेस करता हूँ, छूइए प्रभु जी, छूइए प्रभु जी, पूरी तरह चंगे होना चालू हो जाए दोनों यीशु के नाम से। फटाफट फटाफट फटाफट। विकास कुमार, विकास कुमार की जो आंख में जो प्रॉब्लम सफेदी है, जो यीशु के नाम से दूर होना चालू हो जाए यीशु के, इनके विश्वास के अनुसार दूर होना चालू हो जाए। मिट्टू कुमार को ब्लेस कीजिए, उनके काम में मन लगना चालू हो जाए यीशु के नाम। इनको ब्लेस करता हूं यीशु के नाम से, ब्लेस ब्लेस, आमीन। और कोई? सूर्य मनोंडई, उनके सर में दर्द है यीशु के नाम से, उनका दर्द यीशु के नाम दूर होना चालू हो जाए। सूर्य मंडरोई लोई को यीशु के नाम प्रभु छुइए, पूरी तरह चंगे होने पाए यीशु के नाम से। मोहित राज का सैलरी यीशु के नाम से क्लियर होने पाए यीशु के नाम में ब्लेस करता हूं। लेट करोगे मैं निकल जाऊंगा, फटाफट करो। जो बच्चे वाले लोग फटाफट करो, ये तो मैं निकल जाऊंगा।
एक मिनट देख, तो नया नाम नहीं आएगा तो। ठीक है। नहीं आ रहा है, हो गया, 21 हो गया। आप ले लो। Hallelujah, glory Jesus, thank you Lord, धन्यवाद यीशु, थैंक यू। आई प्रियो, आपने आज की मीटिंग को बराबर आपने अटेंड किया और आपने वचनों से सीखा। हालेलुया, थैंक यू जीसस, ग्लोरी ग्लोरी ग्लोरी। पवित्र 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 पिता, स्तुति हो राजा, धन्यवाद यीशु, थैंक यू। आई प्रियो, हम प्रार्थना में जाए। धन्यवाद प्रभु सब बातों के लिए, आपकी महिमा हो, आपकी जय जयकार हो प्रभु जी। आप महान है, आप ऊंचाई पे, आप स्वर्ग में विराजमान। आपने अपने वचनों के द्वारा लोगों को उत्साहित किया, बातें किया प्रभु, लोगों को चंगाई छुटकारा दिया। धन्यवाद प्रभु, सब बातों में आपका नाम ऊंचा हो, आपकी महिमा हो। सारा आदर महिमा आप ही को देते हुए प्रार्थना आपके प्यारे बेटे यीशु मसीह के सामर्थी नाम से मांगता हूं पिता, सुनो और ग्रहण कर, आमीन। आए प्रियो, हम लोग इस वक्त आशीष प्रार्थना को ग्रहण करें। पिता परमेश्वर का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह और पवित्र आत्मा की सहभागिता उसके सारे पवित्र लोगों के साथ, विश्वासियों के साथ, उसके दूसरे आगमन तक सदा सर्वदा बनी रहे। आमीन आमीन आमीन। आप सबको जय मसीह की प्रियो। प्रभु आप सबको ब्लेस करे, सुरक्षित रखे।